यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। पाठ का नाम है पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पाठ में बताया गया है कि वर्षा के समय आपने नमी वाले स्थानों या पेड़ों के नीचे सफ़ेद छत्तेनुमा संरचनाएं देखी होंगी तथा कभी कभी नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तो इसकी सतह सफ़ेद काली धब्बे से ढक जाती है। किसी नदी के किनारे या रुके हुए वाली पानी जगह पर हरे रंग की फिसलन युक्त रचना देखी होगी। इन संरचनाओं को हम आवर्धिक लेंस या सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। तो यह संरचना क्या है, यह कहाँ से आती है, इसको जानने के लिए हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अब जो तालिका दी है कि ब्रेड रोटी पर फफूंद कैसी लगती है या नहीं लगती है, तो हाँ, ब्रेड या रोटी पर फफूंद लगती है और वह सफ़ेद रंग की होती है। जूते पर फफूंद लगती है, सफ़ेद रंग की होती है। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, वह किस रंग की रहती है, हरे रंग की रहती है। गर्मी में खाना खराब होता है तो हाँ या नहीं, हाँ। उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद। ये क्या है, यह सूक्ष्म जीव है। अपने विचार हमें लिखना है। बहुत छोटे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। निम्न में से बॉक्स में हमें लिखना है कि सूक्ष्म जीव इसमें से कौन कौन से हैं। तो जीवाणु, शैवाल, कवक एवं प्रोटोजोआ जो हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो ईस्ट, पैरामीशियम और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या होते हैं, ये वायरस या विषाणु होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि विषाणु और जीवाणु में क्या अंतर है। विषाणु अकोशिकीय होता है, जीवाणु सुसुप्त अवस्था में नहीं रहते। विषाणु जीवित कोशिका के बाहर सुसुप्त अवस्था में हजारों साल तक रह सकते हैं और जब भी इन्हें जीवित कोशिका मिलती है तो ये पुनः जीवित हो जाते हैं। जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होता है और इन्हें प्रकाशिकीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 1 पर आते हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला, जुकाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर विषाणु द्वारा होते हैं। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल वर्ग में बांटा गया है। डेंगू वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे हमें सही का निशान लगाना है। एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे के पश्चात ईस्ट के जनन एवं श्वसन के कारण आटा फूल जाता है। प्रश्न दूसरा, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किस दौरान फैलता है। उत्तर है पीड़ित के रक्तदान द्वारा। तीसरा, जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण किया जाता है चीनी द्वारा। चौथा, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्म जीव है विषाणु। छठवां, पहेली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया है। इसका कारण क्या होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर। प्रश्न तीसरा, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखना है। जंतुओं में होने वाले रोग हैं टाइफाइड और पोलियो। पौधों में होने वाले रोग हैं नींबू कैंकर और भिंडी की पीप। चौथा, नीचे दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है। यह अमीबा का चित्र है। यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है। यह जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। उत्तर है अतिसार एवं मलेरिया। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा। दही ना जमने का कारण क्या था। दही में पाया जाने वाला जीवाणु अधिक तापमान पर ही दूध को दही में बदलता है, जबकि रेफ्रिजरेटर का तापमान बहुत कम होता है, जिससे पहेली का दही नहीं जम पाया। प्रश्न छठवां, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं। सामान्य रूप से होने वाली कोई 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उन्हें बढ़ने से रोकती हैं। 2 प्रतिजैविक के नाम हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। प्रश्न सातवां, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार होता है तथा ये किस प्रकार के रोग कहलाते हैं।
किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण वायु, जल, भोजन द्वारा होता है। ये संचरणीय रोग कहलाते हैं या संक्रामक रोग कहलाते हैं। प्रश्न 8वां, वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करता है? वैक्सीन हमारे शरीर में वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। टीका मृत या कमजोर रोगाणुओं से बना होता है जो स्वस्थ शरीर में डालने पर एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का विकास होता है। प्रश्न 9वां, पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वह प्रक्रिया जो दूध को एक विशिष्ट तापमान पर गर्म करके हानिकारक जीवाणुओं को मारती है। इस प्रक्रिया में लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने की थी। प्रश्न 10वां, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उसे खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वे आम सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। तो प्रश्न पहला है, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता? तो आम का अचार इसलिए ख़राब नहीं होता है क्योंकि इसमें तेल एवं नमक ज़्यादा मात्रा में होता है और उसे एयरटाइट डब्बे में भी रखा जाता है। तेल एवं नमक में जीवाणु लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। प्रश्न दूसरा, आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? उत्तर है अचार, पापड़, बड़ी, ब्रेड, फल एवं सब्जी। प्रश्न तीसरा, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? मुरब्बा, अचार एवं जैम। प्रश्न 11वां, हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए? हमें बिना ढके भोजन को खाने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ऐसे भोजन में कीटाणुओं एवं जीवाणुओं की उपस्थिति होती है। दूसरे शब्दों में हमें कहें तो खुला हुआ भोजन दूषित होता है। ऐसे भोजन को खाकर हम बीमार पड़ सकते हैं। प्रश्न 12वां, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोग के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए। पहला है नींबू कैंकर, सूक्ष्म जीव हैं जीवाणु, संचरण का तरीका है वायु। दूसरा रोग है गेहूं की रस्ट, ये होता है कवक के द्वारा और उसका संचरण का तरीका है वायु एवं बीज से। फिर तीसरा है भिंडी की पीत, सूक्ष्म जीव का नाम है वायरस और संचरण करने का तरीका है कीट। ये जो रोग है कीड़े के द्वारा फैलता है। अब प्रश्न क्रमांक 13, नाइट्रोजन चक्र को आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 27 पर दिया है, तो आप इसे बना सकते हैं। प्रश्न 14, मनुष्यों में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोग जनक, सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपाय को तालिका बनाकर लिखना है। मानव रोग, रोगजनक और बचाव का तरीका। पहला है टाइफाइड, जो कि जीवाणु द्वारा होता है। बचाव का तरीका स्वच्छता एवं साफ सफाई का ध्यान रखना। दूसरा है पोलियो, इसका रोगजनक वायरस है। इसके बचाव का तरीका है हम पोलियो का टीका लगवाकर इससे बच सकते हैं। दूसरा है क्षय रोग या टीबी, रोग का जनक है जीवाणु। इसमें बचाव का तरीका है कि संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना पड़ता है। चौथा है हैजा, रोग का जनक जीवाणु है। इसमें भी खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्रश्न अब हमारे पास है एक प्रोजेक्ट 1, 2 गमले लेकर प्रत्येक की मिट्टी को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी का नाम दीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा और जंतु अपशिष्ट भरना है। बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की बोतल, प्लास्टिक के टूटे खिलौने भरना है। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका अध्ययन करके हमें उत्तर देने हैं। क्या आपको दोनों गमलों में कुछ अंतर दिखाई दिया? उत्तर आएगा हाँ, दोनों गमलों में की वस्तुओं में हमें अंतर दिखाई दिया। गमले एक ही सामग्रियों का विघटन हुआ है। प्रश्न दूसरा, दोनों गमलों में किस गमले की सामग्री का अपघटन हुआ है? तो उत्तर है गमले एक ही सामग्री का अपघटन हो गया है। सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? अपघटन का अर्थ होता है तत्व को छोटे छोटे सूक्ष्म भागों में विभाजित होना। पौधों का कचरा एवं जंतु अपशिष्ट का विघटन शीघ्र ही होता है। प्रश्न चौथा, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो गमले बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि सभी वस्तुएं मानव निर्मित थी, प्राकृतिक नहीं। प्रश्न पांचवा, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? अपघटन की क्रिया से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। प्रोजेक्ट दूसरा,
आप अपने दैनिक जीवन में जिन डब्बाबंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन सामग्रियों के पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन करके हमें ये तालिका भरनी है। ये तालिका मैंने भरी है, एक मैंने छोड़ दिया है, आप इसे देखकर लिख सकते हैं। बाकी जो एक पॉइंट है वो आपको स्वयं करना है। फिर है, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। उत्तर है दाल, चावल, गेहूँ एवं अचार। दूसरा, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती हैं? धूप में सुखाना, नमी रहित डिब्बों का इस्तेमाल करना। तीसरा, भोज्य सामग्री के अलावा घर में ऐसी कौन सी वस्तुएं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि किए जाते हैं तो वह लिखना है। ये उत्तर मैंने लिख दिया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।